न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। खाली हो रही उद्धव की सेना रत्नागिरी में गरजे एकनाथ शिंदे। उधर गुट के बाद कांग्रेस को लगा झटका। महायुति में बड़ी खाई, बीजेपी अकेले लड़ेगी मनपा की लड़ाई। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। खाली हो रही उद्धव की सेना रत्नागिरी में गरजे एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शनिवार को कहा कि पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में लोगों ने दिखा दिया है कि असली शिवसेना कौन सी है। शिवसेना प्रमुख ने कोंकण क्षेत्र में पार्टी की प्रभावशाली जीत का जश्न मनाने के उद्देश्य से रत्नागिरी में आयोजित धन्यवाद रैली को संबोधित करते हुए यह बात कही। एकनाथ शिंदे ने विपक्षी दलों पर निर्वाचन आयोग, उच्चतम न्यायालय, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का दोषी ठहराने और मतदाता सूची में विसंगतियों को चुनावी हार के लिए जिम्मेदार ठहराने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना पर निशाना साधते हुए कहा कि वह एक परिवार के लिए काम करती है, जबकि उनकी शिवसेना महाराष्ट्र के लिए काम करती है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि विपक्ष फर्जी विमर्श फैलाता है, लेकिन शिवसेना सकारात्मक काम करती है। यही वजह है कि लोगों ने विधानसभा चुनाव में उसे वोट दिया। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महायुति ने नवंबर 2024 में हुए विधानसभा चुनावों में शानदार जीत हासिल की थी। उन्होंने कहा, तो फिर बताएं कि असली शिवसेना कौन सी है। जनता ने दिखा दिया है कि असली शिवसेना कौन सी है, जो बाल ठाकरे के आदर्शों पर चलती। अगली खबर। उद्धव गुट के बाद कांग्रेस को लगा झटका। शिवसेना यूपीटी में नेताओं के दल बदली के बाद अब कांग्रेस को भी बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस पार्टी को यह झटका गोंदिया से लगा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में आमगांव देवरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक सहसराम कोरोटे का टिकट काटकर नए चेहरे को मौका दिया था, लेकिन चुनाव में कांग्रेस की हार हुई और अब तो नाना पटोले अपना कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का भी पद खो चुके। ऐसी स्थिति में पूर्वी विदर्भ में कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा जिम्मेदार नेता नहीं बचा। इसी बीच पूर्व विधायक सहसराम कोरेटे के एकनाथ शिंदे की सेना में शामिल होने की बात सामने आ रही है, जो कि इस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका होगा। शुक्रवार को अर्जुनी मोरेगांव विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक मनोहर चांद्रिकापुरे भी अपने बेटे के साथ मुंबई गए और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिंदे समूह में शामिल हो गए। अब इसके तुरंत बाद गोंदिया विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक अपने बेटे के साथ एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होने जा रहे हैं। इसके चलते गोंदिया भंडारा जिले में कांग्रेस पार्टी से नेताओं के जाने से विधायक नाना पटोले को भी व्यक्तिगत तौर पर भी बड़ा झटका लगा है। अगली खबर। महायुति में बड़ी खाई, बीजेपी अकेली लड़ेगी मनपा की लड़ाई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 132 सीटें जीतने के बाद बीजेपी के हौसले काफी बुलंद हैं। यही वजह है कि अब वह आने वाले दिनों में मनपा चुनाव खुद के दम पर लड़ने की योजना बना रही है। हाल ही में बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में पार्टी के सीनियर नेताओं ने अपना मत व्यक्त करते हुए कहा कि हमें महायुति के साथ नहीं बल्कि खुद के बल पर ही चुनाव लड़ना चाहिए। उनका मानना है कि हाल के विधानसभा चुनाव में राज्य के सभी हिस्सों से बीजेपी को अच्छा जन समर्थन मिला है। ऐसे में अब मनपा चुनाव के लिए हमें एकनाथ शिंदे की शिवसेना या फिर अजित पवार की एनसीपी की जरूरत नहीं है। महायुति में शामिल उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि हमारी शिवसेना को कमजोर नहीं समझा जाना चाहिए। उनका मत है कि महायुति में शामिल सभी दलों को मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। अकेले चुनाव लड़ने से इसका खामियाजा महायुति में शामिल सभी दलों को उठाना पड़ सकता है। शिंदे ने यह बात ऐसे समय में कही है जब हाल ही में सीएम फडणवीस ने मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे के साथ उनके दादर स्थित घर पर मुलाकात की थी। इसके बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में नया खेला होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। नई महायुति सरकार के गठन के बाद से बीजेपी और शिंदे के बीच की खाई चौड़ी होती जा रही है। शिंदे दोबारा सीएम न बनाए जाने से नाखुश है, यहाँ तक कि वे सीएम फडणवीस की बैठकों में भी शामिल नहीं हो रहे। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूं वैशाली माड़े और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखते रहिए MNS। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।